हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि सेट्स है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके सारे टॉपिक मैं काफी ब्रीफली और काफी अच्छे से एग्जांपल के साथ टॉपिक सारा करवा दूंगा, जिससे आप पूरा चैप्टर खुद ही आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो पहले सेट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको वेल डिफाइन किया जा सके और जिसे इजीली कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, जो पॉसिबल हो सारे सेट्स कहलाते हैं, जो इम्पॉसिबल हो सारे सेट्स नहीं कहलाते। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप इजीली उसे काउंट कर सकते हो और बता सकते हो क्या है, इतने हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सेट्स है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फैमिली में कितने मेंबर हैं तो आप बोलोगे इतने मेंबर हैं, तो इजीली आप कलेक्ट कर लिया ना आपने, तो वो सेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ अल्फाबेट। कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, सो ऑन। ठीक है, और जिसके अंदर के एलिमेंट, जो इसके अंदर के एलिमेंट होते हैं, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ आवर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, आपको ये याद होगा बिलोंग्स टू और एक नॉट बिलोंग्स टू होता है। ये आपका बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं आपका, ये आपका 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 इसे बिलोंग करता नहीं करता, तो देखिए 2 क्या करेगा? बिलोंग करेगा कि 2 इसी का पार्ट है, ए का पार्ट है, तो हमें बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं आपका 5 बिलोंग करता है नहीं करता इसे, तो हम कहेंगे बिलोंग करता, तो ये वाला बिलोंग्स टू यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 7 आ गया, 7 तो ए में है ही नहीं, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को मतलब कितने मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो फॉर्म होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट जैसे आप सबको पता है कि वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई यू। ठीक है, तो ये आपको वॉवेल हो गया। आप सबको पता है इसको रिप्रेजेंट करना है, अगर मतलब स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है? वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। वैसे ही देखिए आपका अगला 1 2 3 4 5, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये आपके जैसे हम कह सकते हैं कि नंबर मतलब ऐसे है, इसका मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप। जैसे मान लो आपका 1 2 आपका ऐसे आ गया, 1 3 5 सारे ऑड नंबर आ गए। ठीक है, तो क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स इज अ ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कह सकते हैं, या इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर कहेंगे। तो मतलब इससे मतलब ये आपको स्टेटमेंट में डालना है, और रोस्टर फॉर्म एक नॉर्मल आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये है, और उसको कैसे स्टेटमेंट में लिखें। तो ये आपको समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट्स, वॉइड सेट्स, नल सेट। ये सेम ही होता है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे एम्प्टी सेट्स कह लो, वॉइड सेट कह लो या नल सेट कह लो, सबका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, इसको नॉर्मली खाली ब्रैकेट्स से करो या 5 से डिनोट कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, खाली ब्रैकेट डालते हैं, अंदर 5 डालते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, अब जिसमें एग्जांपल देता हूँ कि नल सेट कौन कौन से सेट होते हैं, जो मतलब नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। देखिए वो सेट्स, ठीक है, वो सेट जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि ऑल बॉयज स्टडी इन अ गर्ल्स कॉलेज। क्या पॉसिबल है कि सारे बॉयज गर्ल्स कॉलेज में, नाम ही गर्ल्स कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं? नहीं, तो ये नल सेट कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे कुछ दे रखा है, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से बताना कौन कौन सा नल सेट है। तो यहाँ क्वेश्चन में एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x - 3 x - 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल होगी, x इक्वल्स टू x - 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3, x - 4 इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स टू 4। तो ये देखिए नेचुरल नंबर है ना 3 4, तो हाँ, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये आपका नल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे लिखे हमारे पास एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखिए एक्स केवल दो ही पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, रूट लगेगा, रूट आपकी दो वैल्यू में खुलती है, प्लस माइनस, तो प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, तो माइनस वाली लेंगे नहीं, प्लस वाली लेंगे। तो क्या ये नेचुरल नंबर का ही नंबर है ना? बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं ये भी नल सेट नहीं है। अब यहाँ देखते हैं एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी। अब ये नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे होता है आपका, ये तो रैशनल नंबर हो गया, तो हम कह सकते हैं ये नल सेट है। ठीक है, नल सेट जो कि आपने समझ लिया, एग्जांपल में मैंने दिया था आपको, क्या दिया था? ऑल बॉयज स्टडी इन अ गर्ल्स कॉलेज, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता आपका, ये नल सेट कहलाता है आपका। फाइनाइट, इनफाइनाइट, आपको नाम से पता चल रहा है, जो फाइनाइट है जिसका अंत है, जिसको हम काउंटेबल कर सकते हो, फाइनाइट सेट्स कहलाता है। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड हो, तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट जैसे मान लीजिए आपका लिखा ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1 से लेके 99 तक। ठीक है, और मतलब चाहे कितना बड़ा नंबर भी हो आप इजीली काउंट कर सकते हो। जैसे आपका 1 2 3 डॉट 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 1 0 0 0 0 0 0 कर रखा है आपका, तो कितना भी नंबर बड़ा काउंट कर सकते हो ना, तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। कुछ दे ही नहीं रखा आखिरी नंबर, तो इनफाइनाइट कहलाएगा। थोड़ा एग्जांपल समझते ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को।
एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस 5, तो x की वैल्यू 4 निकलेगी, 5 निकलेगी, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है 4 और 5, तो ये फाइनाइट सेट्स है। फाइनाइट सेट्स मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगला एग्जांपल है आपका x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5, x क्या है 5 से बड़ा, तो क्या है 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक जाएगा आपका, हमें नहीं पता, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं, तो इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है। x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज अ इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर है, ऑड नंबर कुछ भी बोलता है तो 2 4 6 या 1 3 5 ये इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं आपको। तो फाइनाइट इनफाइनाइट भी आपको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं आपका इक्वल सेट्स। इक्वल नाम से पता चल रहा है, देखने से पता चल जाएगा कि हाँ इक्वल सेट्स होता क्या है। इक्वल सेट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए दे रखा है और बी दे रखा है आपका, ठीक है, तो देखिए इसके एलिमेंट भी और मतलब एलिमेंट भी सेम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और अंदर के एलिमेंट भी सेम है, तो हम कह सकते हैं इक्वल सेट्स। एक और होता है इक्विवेलेंट सेट्स, जो कि आपके टॉपिक में नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स नॉर्मली सीए करोगे तो उसमें आएगा आपका। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इसमें सिर्फ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, अंदर कुछ भी हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ ए बी सी डी हो, दोनों में 4 4 एलिमेंट है, तो क्या कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट्स कहलाता है आपका। बट इक्वल सेट्स में अंदर के एलिमेंट भी और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं इक्वल सेट्स बोलते हैं। इसके बाद आता है सबसेट, जैसे कि मान लीजिए ए मान लेते हैं 1 2 3 4 और बी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए के सारे सेट्स बी में है, जैसे ए के सारे सेट्स किस में है, बी में है, ए के सारे सेट्स बी में है, बट बी के सारे सेट्स ए में नहीं है, तो बी नॉट सबसेट ऑफ ए। एक सुपर सेट भी होता है, सुपर सेट मतलब इसको ऐसे घुमा दो, सुपर सेट कहलाता है, ठीक है। इसको देखिए पावर सेट क्या आता है, पावर सेट। पावर सेट्स किसे कहते हैं, पॉसिबल सबसेट्स, मतलब कोई भी नंबर से कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर n हो गया। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं एबीसी, ठीक है, एबीसी ले लिया। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3, तो 2 की पावर 3 कर देंगे। अगर 2 होते तो 2 की पावर 2 कर देते, 4 होते तो 2 की पावर 4 कर देते आप, ठीक है, तो 2 2 4 4 2 8, तो टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे 8। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिए जितने भी हमारे मतलब जो हमारे वो होते हैं आपके सेट्स, उनके मतलब एक तो हमारा नॉर्मली आपका जो आपका नल सेट तो होता ही होता है सबके साथ ही। देखिए जैसे समझाता हूँ, ए बी इसका सेट्स होता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और आपका ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, और आपका ए सी भी हो सकता है, और ए बी सी भी हो सकता है आपका, और खाली भी हो सकता है। तो देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसीलिए इसके 8 हो गए। तो ऐसे आप करना है। एक और दूसरा एग्जांपल देखिए समझाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपका 1 और 2 हो गया, तो कितने एलिमेंट है अंदर 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे 4। तो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, और एक खाली हो सकता है, ठीक है, खाली का 5 से डिनोट कर सकते हैं। एक आता है यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स आपको नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल जैसे कि मान लो हमारे यूनिवर्स है, उसमें वर्ल्ड में सब टाइप के लोग रहते हैं, सब रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी है यूनिवर्सल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको ब्रीफली आगे वाले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और बी हो गया आपका 3 4 5 6। तो देखिए ये दोनों इसके अंदर ही आते हैं, तो इसी के पार्ट है। तो यूनिवर्सल सेट्स को नॉर्मली हम यूज नोट करते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी नोट करते हैं। चलिए आगे इसको अच्छे से समझेंगे हम। आगे समझते हैं ओपन और क्लोज इंटरवल्स। ओपन और क्लोज इंटरवल्स नाम से चल रहा है, ओ मतलब ओपन और क्लोज मतलब जैसे कि आप अगर विंडो देखते हो तो विंडो कुछ आपके ऐसे होते हैं, तो ये क्लोज इंटरवल्स हो गया। तो ओपन और क्लोज कुछ आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा आपका, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओपन और इसे बोलते हैं क्लोज। ओपन मतलब जैसे मान लीजिए लाइन है, लाइन में देखिए आपके डॉट है, मतलब यहाँ से आपको छल के इधर जाना पड़ेगा, तो ये ओपन है। और क्लोज में मतलब पूरा गाढ़ा टाइप का लाइन होता है, इसे बोलते हैं क्लोज, ठीक है। और जैसे -3 से लेके आप एग्जाम्पल लेता हूँ, -3 से लेके 0, मतलब आपको ऐसे, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ऐसे से ऐसे करना है, या ऐसे दिया होगा तो ऐसे करना होगा, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे से आपको ऐसे लेके आना है, ठीक है, या आपको ऐसे से आपको ऐसे शो करना है, आपको स्टेटमेंट से आपको ऐसे वर्ड में शो करना है। तो देखिए कैसे समझते हैं आपका, देखिए आपका ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एक्स इज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल कॉमा -3 सॉरी एक्स आपका ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ क्लोज में क्या होता है, बस यहाँ पे इक्वल्स आ जाता है, इक्वल्स देखेंगे यहाँ पे एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है, तो यहाँ पे इक्वल आया, यहाँ पे इक्वल नहीं है आपका, मतलब x ग्रेटर देन है 6 सॉरी x ग्रेटर देन 6 है, बट आपका लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। इसे वैसे भी समझा सकते हैं आप इसे, ठीक है, कोई मेरे ख्याल से दिक्कत होगी नहीं आपको इसके अंदर, काफी इजी टॉपिक है आपका। इसको चलते हैं आपका वेन डायग्राम में, आपको उसके बाद समझाऊंगा। पहले यूनियन इंटरसेक्शन समझ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स किसे कहते हैं, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं और से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए दे रखा हमारे पास 1 2 3 4,
और बी दे रखा है 4 5 6 7। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो इनके बीच में यूनियन। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, ऑर्डर इज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता किस ऑर्डर में लिखो, बट रिपीटिशन अलाउ नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपका इन दोनों का यूनियन जब निकालोगे तो इसमें 4 और 4 दोनों में कॉमन है, तो एक ही 4 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे देखते हैं आपका इंटरसेक्शन। वैसे यूनियन मतलब समझ गए आप लोग, मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं, जो दोनों में कॉमन होगा उसको नहीं, उसका एक ही बार लिखना है आप लोगों को, और जो इसमें और इसमें होंगे दोनों को साथ में लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू की तरह कर देते हैं या एंड से डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपका, जैसे ए और बी दे रखा हमारे पास। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है 4। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब आपको पता है माइनस होता है। ठीक है, ए दे रखा है बी दे रखा है, जैसे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में है बी में नहीं है उसे बोलते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है आपका 1 2 3 4 और बी क्या है 4 5 6 7। तो देखिए जो कॉमन है काट दोगे, जो ए में है, ए में क्या बच गया 1 2 3 वो डालेंगे, बी वाला नहीं डालेंगे। क्या ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में है बट बी में नहीं है उसे बोलते हैं ए माइनस बी। और इसमें बी माइनस ए मतलब जो बी में है और ए में नहीं है। तो क्या है आपका, देखिए 4 5 से 4 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट भी एक टॉपिक है आपका 1.5 में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट को नॉर्मली इससे डिनोट करते हैं आपका, इससे डैश से, ए डैश। तो उसका मतलब तो यूनियन में से, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। जैसे एक समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या है, एक रेक्टेंगल के शेप में से शो करते हैं आपका। ये वेन जॉन के नाम से ही वेन डायग्राम पड़ा था आपका, जिनका जन्म नॉर्मली 1834 से 1883 में हुआ था। ठीक है, इनके वेन मतलब जॉन वेन के नाम से ही वेन डायग्राम पड़ा था आपका, जैसे ए और ये आपका बी दे रखा और ये आपका यूनिवर्सल सेट्स भी दे रखा आपका। अब मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट ए बोल रहा है, ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में से यू को माइनस कर दो। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के। ठीक है, तो यू में से, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, तो ये कुछ बच जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 जो ए में बच गया आपका। इसको वेन डायग्राम में कुछ ऐसा शो कर सकते हो कि मतलब जो आंसर आया ना इसी को वेन डायग्राम में शो करना आप लोगों को। फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम वैसे निकल जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो यू में से ए यूनियन बी। तो पहले यूनियन निकाल लेना, यूनियन मतलब जोड़ होता है, तो यूनियन आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन मतलब जोड़, मैंने डायरेक्टली निकाल दी क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाला समझाया था आपको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 7 तक माइनस कर देंगे, बच गया 8 9। तो वेन डायग्राम में कुछ आप ऐसा शो कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक कवर हो गया, वेन डायग्राम में समझ आ गया आपका। फिर आखिरी टॉपिक आता है जो कि आप 1.6 में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसमें दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरी प्रॉपर्टी 3 वाले में, 2 वाले में था, 3 वाले में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब होता क्या, एक बार थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 600 है, रीड हिंदी न्यूज़पेपर और रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बच्चे कहेंगे यार कैसे कर सकते जब 600 है हमारे पास और ये कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों पढ़ते होंगे, तो जो टोटल को हम मानते हैं यूनियन मानते हैं, यूनियन। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे एच यूनियन ई, मतलब हिंदी इंटरसेक्शन यूनियन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी वाले कितने हैं, इतने, इंग्लिश वाले कितने हैं, इतने। कुछ प्रॉपर्टी आपकी ये बन जाएगी, नंबर ऑफ आपका हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल्स टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल के और आपका इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो 150 ऐसे टीचर हैं जो कि आपके दोनों ही पढ़ाते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो डाउट होगा। इजीली इस वीडियो की वजह से आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।